हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हैप्पी बर्थडे टू जूनियर एनटीआर। सो उनका आज बर्थडे है यानी 20th ऑफ मई को, और जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड मूवी ड्रैगन का फाइनली ग्लिम्स रिलीज कर दिया गया है, जो कि इंटरनेट पे काफी बज़ क्रिएट किया हुआ है। हाँ, सो पहले आइए इसके क्रेडिट्स देख लेते हैं। सो इस फिल्म की कास्ट में है जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर, बीजू मेनन, रुक्मिणी वसंत, खुशबू सुंदर, गुरु सोमा सुंदरम। ठीक है, और इस मूवी के जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो प्रशांत नील हैं, और इसका म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने। सो आइए चलिए पहले ये ग्लिम्स देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। ये मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी अभी से। इतना बड़ा ग्लिम्स है, वाओ। ఇట్స్ ట్రూ. బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి కాటన్, స్టీల్ మరియు స్పైసెస్ కోసం వచ్చారు. కానీ 250 ఏళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండిపోవటానికి కారణం ఒక మొక్క. They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. ప్రపంచంలో ఓపియంని అత్యధికంగా పండించేవి 2 ప్రాంతాలు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరియు గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాటిని ఆధీనంలో ఉంచుకొని 95% ఓపియం ట్రేడ్ని కంట్రోల్ చేసేవారు. In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. దాంతో ఆ వ్యాపారం 2గా చీలింది. ఒకటి ఆఫ్ఘన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ, మరొకటి గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ. అప్పుడే ఓపియం వార్స్ మొదలయ్యాయి. అప్పుడే ఈ విలన్స్ పుట్టుకొచ్చారు. Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. वाओ यार। On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day, He made the animals and the humans. And on the seventh day, God rested. And then the devil was born. దేవుడు నాకు గొప్ప వరం ఇచ్చాడు. ట్రిగర్ నొక్కగానే మర్చిపోవడం. डेड बॉडीज को నిద్రపోయినప్పుడు నా కల్లోకి నేను చంపిన వాళ్ళ ముఖాలు రావు. మిగిలిన శత్రువుల ముఖాలే కనపడతాయి. పొరపాటున కూడా నా కల్లోకి రావద్దు. నా డౌట్ ఏంటంటే జలీల్ సాబ్, ఈ మొక్క హెరాయిన్ కంటే ఎక్కువ విలన్స్ తయారు చేస్తుందా అని. ఈ కథలో అందరూ విలన్లే ఉన్నారు. ఆ రాసేవాడికి కూడా తెలుసు, విల్లన్ల ఘోరాలు ఎక్కువైనప్పుడు కథలోకి ఒక హీరోని దించాలని. ఈసారి ఆ క్యారెక్టర్ మీదే సార్, మీరే అవ్వాలి. रघुवीर राठौर, चीफ ऑफ नार्को।
एक्टिंग। 11 जून 2027। ओ नेक्स्ट ईयर, 1 ईयर, पूरा 1 ईयर है अभी। यार ये इससे पहले मैंने किसी भी मूवी का इतना बड़ा ग्लिम्स नहीं देखा जो पूरा ओवरऑल मूवी का क्या थीम है वो बता दे, कैरेक्टर्स बता दे। ऐसा मतलब पहली बार इस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बट अच्छा लग रहा था। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने जितने भी सीन्स दिखाए इससे ये पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द सीन शूट हो चुके हैं, 1 साल की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस बीच में वो पार्ट 2 के लिए भी शूट करेंगे? क्योंकि अभी इस तरह से अगर इतना डिले कर रहे हैं और जिस तरह से हमें देखने को मिला है, लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द 80% तक का तो शूट हो चुका है जितनी भी स्टोरीज हैं। लेकिन अगर बात करें जूनियर एनटीआर के लुक की, मतलब अभी जैसे कि हम लोग उनको एक क्यूट वाले अवतार में देखते हैं ना, थोड़े से चबी टबी और क्यूट वाले, इसमें किस तरह से लीन बॉडी किए हुए हैं, एकदम फिट, और वो पर्सनालिटी इनका इतना डिफरेंट है। सो मतलब अभी इस टाइम पर ये डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। लेकिन ये अच्छा है कि इन्होंने बहुत ही डिफरेंट वे से अपने इस मोस्ट जो स्पेकुलेटेड इनका रोल था वो फाइनली रिवील किया है। और इनके जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, वो जब अनाउंसमेंट ही हुआ था कि ये दोनों की जोड़ी आ रही है एज ए डायरेक्टर और एक्टर की, तभी से काफ़ी फैंस एक्साइटेड थे और ये ग्लिम्स क्लियर कर दिया है। मूवी चूँकि प्रशांत नील इन सब चीज़ों में काफ़ी फेमस है, एक डार्क थीम बनाने में, जैसे कि ये है कि उग्रम इनकी मूवी थी और केजीएफ के, फिर उसके बाद ये सलार। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो अपने डार्क थीम को प्रेजेंट किए हैं और वही ओपीएम का, स्मगलिंग का वो सारा थीम रखे हैं। लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, अगर कितने भी कोई ये कहे कि ये वही थीम है, नहीं, बहुत ही डिफरेंट है ये। जिस तरह से दिखाया है कि अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन जो एटीसी अफगानिस्तान अफगान ट्रेडिंग कंपनी जो रह गई है, जो ओपीएम का उधर कर रही थी, दूसरी साइड जो गोल्डन ट्रायंगल है यानी लाओस, थाईलैंड और म्यांमार के साइड का पूरा एरिया दिखाया है वहाँ पर। लेकिन यहाँ इस पार्ट में एटीसी को काफ़ी हाईलाइट किया गया है, उनके सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है और विलेन का जो रोल दिखाया गया है वो मेन लीड यानी जूनियर एनटीआर को दिखाया गया है कि ये एज अ उनके जो असैसिन लूगर नाम रखा गया है। सो ये उनके ही एंटी आएंगे, लेकिन इसमें मतलब सब के सब नेगेटिव शेड में ही दिख रहे हैं। इतने सारे विलेन देखने को मिल रहे हैं और वो विलेन के भी विलेन बन के उन लोगों को मारेंगे। सो वो सारा जो सीन है, जिस तरह से एक एक चीज़ दिखाया है, उनके एक्सप्रेशन वो बहुत ही कमाल का लगा। और अनिल कपूर सर को भी देख कर के भी काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह के वो आई थिंक चीफ नार्कोटिक हेड का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि उनके उस जो सिंडिकेट रहेगा उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। बट इस मूवी के बारे में जितना कहो अभी तो कम है, क्योंकि इनका जो टीजर रिलीज किया गया है, ग्लिम्स रिलीज किया गया है, वो आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन रहा है। ग्लिम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। फुल स्टोरी रिवील नहीं किए हैं, क्योंकि जितना भी इन्होंने दिखाया 4.5 मिनट में, उतने में भी हम लोगों को एक्साइटेड हैं हम लोग मूवी देखने में। सो अब देखते हैं कि मूवी कैसी रहेगी, क्योंकि अभी तक ये जो ग्लिम्स दिखाए हैं बहुत ही कमाल का लगा। जूनियर एनटीआर सर की जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही कमाल का लगा। हाँ, एक्चुअली मैं एनटीआर सर को फर्स्ट टाइम ऐसे ग्रे शेड में देखा है। इससे पहले एज अ मास हीरो ही उनको हमने देखा है। रोमांटिक कॉमेडीज भी उन्होंने की है, मास हीरो भी किए हैं जहाँ एक्शंस किए हैं उन्होंने। लेकिन इस तरीके का उनका रोल और एक तो जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत कमाल का लग रहा था। मतलब एक्चुअली में हम देख के ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था कि हम शॉक्ड हो गए थे कि एक्चुअली में उनको हमने ऐसा क्यूट और चबी ऐसे ही देखा है, लेकिन इसमें जो पूरी उनकी लीन बॉडी थी, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। और एक्सप्रेशंस भी और सब वो जो एक ग्रे कैरेक्टर में चाहिए कि आप समझ नहीं पाओ कि ये पॉजिटिव रोल में है कि नेगेटिव रोल में है, वो उस तरीके के एक्सप्रेशंस दे रहे थे। और आई थिंक इन्होंने, पता है, इस मूवी की मुझे लग रहा है काफी लेयरिंग्स हैं। इन्होंने बस ऐसा मेन जो थीम है ना वो ऐसे आपको पूरा ऐसे दे दिया है कि ये थीम है, लेकिन आपको अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से वो लेयरिंग होगी, किस तरीके से किसका कैरेक्टर डेवलप होगा मूवी में, वो कुछ भी नहीं दिखाया है। और कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं और इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो विलेन है। तो वो भी एक पॉइंट बनता है देखने का कि यार किस तरीके से ये विलेन्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं या करते भी हैं या नहीं। और अनिल कपूर सर, जिनको एक मेन हीरो के रोल में दिखाया गया यहाँ पे कि वो ही इन सबको रोकने वाले हैं, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यार एक्चुअली में जो एनटीआर सर का रोल है वो ग्रे ही रहता है
कि उसके पीछे भी लेयरिंग है, स्टोरी है और वो देखने में मजा आया। तो वेट है इस मूवी के ट्रेलर का और किसी वीडियो का। एक्साइटेड तो हम लोग बहुत हैं, 1 ईयर है और अभी से इन्होंने वो हाइप क्रिएट कर दी है और आई थिंक आगे आने वाले टाइम में 1 ईयर में ये काफ़ी वीडियोस और सॉन्ग्स रिलीज करेंगे जो और हाइप क्रिएट करेगा। तो ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो इस मूवी के आगे कोई वीडियोस आएंगे तो हम उस पर भी ज़रूर रिएक्ट करेंगे। प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस ग्लिम्स पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।